पर आपका जो भाषण है अभी उधर ही वाला हो रहा था। ओहो, कभी खत्म नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पहले बताओ लखमा जी। तू फालतू बात मत करना तुम। अध्यक्ष जी, आपके अभी भाषण देने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, शपथ के लिए क्यों पढ़े, उसको भी याद कर लेते। अब तुम बता देते जाना, मैं पढ़ते जा बताते जाऊंगा। और जो इधर बोल बाजू रहा आओ। हूँ, जो बोल रहा हूँ गंगा जल छूक बोल रहा हूँ, बोल गंगा जल पी के बोल रहा हूँ। मैं गंगा जल वाला नहीं हूं, वो देसी मवा वाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के 66वें विधानसभा में इस पवित्र सदन में आपको अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम लोग सब कामना करते हैं कि आप हम सबके संरक्षक के रूप में यहाँ रहें, विराजें। अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से हमने आपको चुना है। प्रतिपक्ष का समर्थन भी आपको साथ है। हमारा समर्थन देना हमारे संस्कार को प्रमाणित करता है, परिभाषित करता है। सदन में हम पक्ष में रहें या प्रतिपक्ष में, यह महत्वपूर्ण नहीं है, मगर सदन में परस्पर समन्वय का और सद्भाव का हम सबके हृदय में भाव बना रहे, ये जरूरी है। आप हमारे सदन में विभिन्न रूपों में रहे, हम सब आपके स्वभाव को जानते हैं। आप एक बेहतर इंसान हैं। छत्तीसगढ़ की आपने 15 साल तक सेवा की और आप सब ने, हम सब ने देखा आपको। छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति आपका भाव बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इस पद की गरिमा को बेहतर ढंग से संभालें। अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद आपको पाकर हम सब आश्वस्त हैं और विश्वास करते हैं कि पूरी संसदीय परंपराओं का, प्रक्रियाओं का जो ऊंचाई होनी चाहिए वहां तक पहुंचाने में आप कामयाब होंगे। आज आप जहां पर बैठे हैं वो मेरा अतीत है। आज मैं हूं, ये मेरा वर्तमान है। और वर्तमान का हमेशा अतीत के प्रति आदर और सद्भाव रहना चाहिए, रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और हमारे सब साथी आपके हर समय साथ खड़े रहेंगे, मगर इधर उधर की बातें आपसे निष्पक्षता से हो, ये हम चाहते हैं। हमने अपने कार्यकाल के दौरान आधे से ज़्यादा समय इधर को दिया है, तो आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि उस बात का ख्याल रखें। आज का समय ज़्यादा कहने के नहीं है, मगर अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। जब आप सांसद थे, हम दोनों सांसद थे, सदन में हम दोनों की अच्छी मित्रता थी, सबको खतरता था। देखते हैं हम सब। दोस्ती का ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश मत करिएगा जी। आपकी हमारी दोस्ती को बहुत लोगों की नजर लगी थी। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। आप संसद सदस्य अध्यक्ष बने तब थोड़ी सी दरार आने लगी। जब आप मुख्यमंत्री बने तो दरार बढ़ गया। आप अलग रहे, हम अलग रहे। फिर भी आपको एक पुरानी गीत मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जो हम में तुम में करार था,
तुम्हें याद हो कि न याद हो, हमने अपने करार के मुताबिक तो आपको जगह दे दी अपनी, आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। आप स्वस्थ रहें, हम सबका संरक्षण करें और पूरे सदन को एक भ्रातृत्व भाव से या पितृत्व भाव से आप निभाएंगे, इसी विश्वास के साथ हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। और भाभी जी पधार रही हैं, उनको भी बधाई देते हैं। मैं पुनः अपने तमाम साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ब्रिजमोहन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको बधाई देते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा है, ऐसा व्यक्तित्व जो 3 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सादगी, सरलता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। और इस समय तो लगभग इस सदन में तीनों प्रमुख एक ही स्वभाव के हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष जी। लगभग तीनों का स्वभाव एक जैसा है, सरलता, विनम्रता, सादगी। और मुझे लगता है तीनों के ये स्वभाव मिलकर, क्योंकि पूरे देश में छत्तीसगढ़ के सदन ने अपनी एक गरिमा बनाई। हमारे सदन में कभी बजट का गिलोटिन नहीं हुआ, हमारा सदन कभी संक्षिप्त में समाप्त नहीं हुआ, हमारे सदन ने हमेशा पूर्ण गरिमा प्राप्त की है, हमारे सदन ने हमेशा पूरा अपना काम किया है। और आपका जैसा व्यक्तित्व यहां पर बैठा है, बहुत से नए सदस्य आए हैं, मैं नए सदस्यों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये सदन, हम लोग अखाड़े से आए हैं, हम लोग कुश्ती लड़कर आए हैं, परंतु ये सदन में सब सदस्य हैं। अगर वो मुख्यमंत्री जी भी हैं तो वो भी सदस्य हैं, अगर बाकी सदस्य हैं, सबका लगभग बराबरी का दर्जा है, सब विधायक हैं। सदन की एक गरिमा है, सदन का एक विश्वास है, सदन का एक अपना उच्च स्थान है। और हम सबको मिलकर, माननीय अध्यक्ष जी हम सबके संरक्षक हैं, हमको सबको मिलकर छत्तीसगढ़ की इस सबसे बड़ी पंचायत की गौरव गरिमा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, पूरे देश में हम कैसे इस सदन के बारे में, पूरे देश में कहीं नियम नहीं है कि वेल में आने से स्वमेव निलंबित हो जाएंगे। ये पहला सदन है जहां पर वेल में आने से स्वमेव निलंबित होने की परंपरा है। और इस सदन की उच्च परंपराओं को माननीय हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमको सबको, पूरे सदस्यों को, नए सदस्यों को, सबको संरक्षण मिलेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं पहले बोल चुका हूं कि आप भी उसी स्वभाव के हैं जिस स्वभाव के माननीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो निश्चित रूप से कटाक्ष होंगे, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, परंतु उसके बीच में हम सब रास्ता निकालकर इस सदन को अच्छे तरीके से चलाएं। छत्तीसगढ़ के भविष्य को बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमारी ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ऐसा काम करेगी कि अभी तक जो काम हम नहीं कर पाए, सष्टम विधानसभा है, इस सष्टम विधानसभा की ऊंचाइयों तक पहुंचे। माननीय हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमन सिंह जी के नेतृत्व में मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। पुनः सभी नए सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि हम सब मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अजय चंद्र।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत अद्भुत संयोग है। इस सदन में आपको तो माननीय अध्यक्ष कहने में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गौरी शंकर जी जब अध्यक्ष होते थे तो कई बार हम लोग गौरी भैया कह देते थे उसको, तो धीरे धीरे वो अध्यक्ष महोदय स्वभाव में आया। तो अभी आपको अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष कहने को स्वभाव में लाना पड़ेगा हम लोगों को। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदन के नेता में अद्भुत समानता है। गुणों का तो उल्लेख माननीय बृजमोहन जी ने किया, पर आप लोग अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहे, विधायक भी रहे, लंबे समय तक विधायक रहे, सांसद भी रहे। डॉक्टर साहब एक ही बार रहे, लेकिन आप दोनों तो 3-3 4-4 बार सांसद रहे। फिर डॉक्टर साहब बोल दिया भी। माननीय अध्यक्ष जी एक ही बार रहे, लेकिन आप लोग 2-2 3-3 बार सांसद रहे। और इसका उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि इसका लाभ सदन को और लगभग 50 से ऊपर नए सदस्य आए हैं उनको मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जसपुर हाल से लेकर अब तक की यात्रा के आप साक्षी रहे। कुछ कालखंड को छोड़ के छत्तीसगढ़ ने, इस विधानसभा ने आप लोगों के नेतृत्व में बहुत सारे नए कानूनों को जन्म दिया, जो भारत के, और जिसके आप साक्षी और नेतृत्व करता भी रहे। चाहे वो स्वच्छता का कानून हो, चाहे खाद्यान्न सुरक्षा का कानून हो, चाहे उसको क्या बोले, उसको इंक्रोचमेंट के खिलाफ कानून हो, बहुत सारे ऐसे कानून थे, स्किल हमारा अधिकार हो, ऐसे कानून। ये कानून हिंदुस्तान में पहली बार छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पारित हुए और यह समूह उसका गवाह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके साथ साथ आपके आज के नवनिर्वाचित हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सीधे साधे सरल तो कहा, आपके गुणों का उल्लेख, मैंने कहा कि आपको 14वां सदस्य बनाएंगे, मैं उसको वापस ले लेता हूं अभी, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। तो आपके लिए भी एक सुनहरे भविष्य की, स्वास्थ्य की, सबकी कामना, और हमारे विधायक दल के नेता और इस सदन के नेता माननीय विष्णुदेव साय जी भी आज पहली बार सदन में हैं। उनके लिए भी पूरे सदन की ओर से, हमारे विधायक दल की ओर से, सबकी ओर से कामना करते हैं। और इसकी महान परंपरा, कुछ परंपराओं का उल्लेख माननीय बृजमोहन जी ने उल्लेख किया। गिलोटिन से लेके, एक बार हमने कोरोना में गिलोटिन से पास किया है बजट को, उसको वास्तव में उदाहरण नहीं माना जाना चाहिए। ये एकमात्र विधानसभा है जो कोरम के अभाव में कभी स्थगित नहीं हुई है आज तक। ऐसे ऐसे बहुत सारी परंपराएं हैं जो अपने आप में छोटी विधानसभाओं में पूरे देश में जानी जाती है। सचेतक के सम्मेलन में एक बार का उल्लेख कर देता हूं मैंने अवगत कराया एक बार कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की अधिकतम बैठक 58 दिन हुई है। उसकी अनुशंसा थी 45 से 50 दिन तक अधिकतम हो जाए छोटी विधानसभाओं का। तो छत्तीसगढ़ की अधिकतम बैठक 58 दिन हुई है। जब मैंने सचेतक सम्मेलन में अवगत करवाया पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में, तो वो आश्चर्यचकित थे कि आप क्या इतना छोटे से राज्य में इतना बिजनेस है क्या, इतना कैसे कर लेते हैं। पर यह बात हमने बताई और यह भी बताया कि 24 घंटे लगातार बैठने का रिकॉर्ड है कि हम सुबह से लेकर शाम तक, और रविवार के दिन भी यह विधानसभा बैठी है। ये ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कभी दूसरे विधानसभाओं में नहीं बने। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विधानसभा अपनी परंपराओं को और मजबूत करेगी और हम ऐसे ही ऐतिहासिक कानून छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, ऐतिहासिक अवसर और ऐतिहासिक सेवा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए इस सदन, पवित्र सदन के माध्यम से कर पाएंगे। आपके प्रति बहुत सद्भावना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय भूपेश बघेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष चुने पर आपको बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही लंबा राजनीतिक
यात्रा आपकी रही। मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य और राज्य मंत्री के रूप में, और फिर छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल का आपका कार्यकाल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव, उसका लाभ निश्चित रूप से सदन को मिलेगा। बहुत सारे परंपराएं इस सदन की रही है, नए नए परंपराएं भी स्थापित इस पवित्र सदन ने किया है, उसमें बड़ा योगदान आपका रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब भूमिकाएं बदल गई है। पहले जब यहाँ बैठते थे, हम लोग जब इधर रहते थे तो खूब तेज आक्रमण करते थे। जब ये रिजल्ट आया तो मैं सोच रहा था कि अकेले ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहूँगा, लेकिन आपने रहने नहीं दिया। विष्णुदेव साय जी रहे, हम लोग 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए। अब आपकी भूमिका वहाँ हो गई अध्यक्ष महोदय। तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं, आपकी भी भूमिका बदल गई, मेरी भी भूमिका बदल गई, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। क्योंकि बराबर आप नहीं रखेंगे और आप वहाँ बैठे हैं और हमारे तरफ नजरी नियायत नहीं होगी तो हम लोगों को तो बड़ा मुश्किल होगा। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी से भूपेश जी, इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। वो भी अभी बहुत समय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग सिर्फ 15 थे, आप तो 35 के साथ हो। आप 15 थे, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी, भूतपूर्व अध्यक्ष जी, हम लोगों को ज़्यादा समय आप लोगों को देते थे। वही याद दिला रहे हैं, हमारे नेताजी ने भी याद दिलाया और मैं भी याद दिला रहा हूँ। 15 होने के बावजूद भी आपको हम लोगों से ज़्यादा समय मिलता था और हमेशा शिकायत हम लोग करते थे अध्यक्ष जी कक्ष में जाकर कि 15 होने के बाद, 14 होने के बाद, 13 होने के बाद भी इनको ज़्यादा समय देते हैं। उसी का नतीजा है क्या? अब हम लोग 35 हैं, कम नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी में चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी हो, प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, धर्मलाल कौशिक जी हों, गौरी शंकर अग्रवाल जी हों और आखिरी में डॉक्टर चरणदास महंत जी रहें, सभी ने विपक्ष को के आवाज़ को बराबर सदन में रखने का अवसर प्रदान किया है। ये परंपरा हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा की रही है और अध्यक्ष महोदय, आपसे भी यही अपेक्षा, जो परंपरा हमारे पूर्व अध्यक्षों ने बना के रखा है उसे आप जारी रखेंगे। मैं इस अवसर पर सभी सदस्यों को बधाई देता हूं, खासकर नए सदस्यों को। बहुत सारे पुराने सदस्य आए, पुराने सदस्य कुछ बिछड़े भी हैं, नए सदस्य आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, भाभी जी भी इस अवसर पर है, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। पूरे परिवार भी यहाँ आया हुआ है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। और अध्यक्ष महोदय, आपके स्वस्थ जीवन और सुदीर्घ यशस्वी जीवन की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा व्यक्ति आज हमें अध्यक्ष के रूप में प्राप्त हुआ है जो शालीनता, शिष्टता, सौम्यता का अथाह सागर है और सागर अपनी मर्यादा भी कभी नहीं तोड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ सुनामी बाहर से आके सागर को दबाव नहीं डालेगा। सागर तो शांत रहता है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है अध्यक्ष महोदय। आप विधायक थे मध्य प्रदेश में, आप लोकसभा के सदस्य बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बने, फिर 2.5 साल बाद आपको इस्तीफा मांगा गया, आपने इस्तीफा दिया, आपको प्रदेश भेजा गया, आप प्रदेश अध्यक्ष बने भाजपा के, फिर आपने 15 साल तक के इस प्रदेश की सेवा की। चाँवर वाले बाबा के रूप में आप पूरे जाने और पहचाने जाते हैं। फूड के बारे में जो एक्ट आपने बनाया है वो देश में एक नज़ीर और मिसाल भी बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि आप जिस भी पद पर बैठते हैं उसे पूरी शालीनता से और पूरी गंभीरता से आप निभाते हैं, आप उस पद की शोभा बढ़ाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा का ये सौभाग्य है
कि यहाँ के और भी आपके पहले जितने माननीय अध्यक्ष रहे हों, चरणदास जी से लेकर के राजेंद्र प्रसाद शुक्ल तक, उन सभी ने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कभी भी इतनी ज़्यादा दूरी तक के बहस मुबाहसा का माहौल नहीं बना जिसमें कटुता और गंदगी हो। आपको तो माननीय अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री के रूप में सदन में आप विपक्ष का जवाब देते रहे, और जब आप विपक्ष में भी बैठ करके, जहां श्री भूपेश बघेल भी बैठे हैं वहां आप बैठते थे, वहां से भी आप बहुत तर्कों के साथ, आंकड़ों के साथ भूपेश बघेल जी से आप प्रश्न पूछा करते थे। पात्र बदल गए, जगह बदल गया, लेकिन हम आशा करते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जो एक सुदूर आदिवासी अंचल के आदिवासी परिवार के हैं, जिनका राजनीतिक अनुभव है, उनके द्वारा भी, इस पक्ष के द्वारा भी विपक्ष का सम्मान आपके माध्यम से हमारा पक्ष जरूर करेगा, क्योंकि आप हमारी खूबसूरती हैं। आप हमारे गाल में, चेहरे में एक काला टीका लगा दिया जाता है, उस तरीके के हैं कि इधर नजर न लगे। आपको जरूर अवसर मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय। दिक्कत क्या है? विधानसभा की जितने सत्र हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप बुलाने की कोशिश करिए। इस पवित्र सदन में जब चर्चा होती है तो उसका एक ही परिणाम निकलता है कि जनता के हित में कोई ना कोई अच्छा निर्णय होता है। इसलिए विपक्ष का पूरा सम्मान है। आप अनुभवी लोग हैं। आदरणीय महन जी जब अध्यक्ष थे, अध्यक्ष महोदय, कोरोना का भयंकर प्रकोप था। हम कांच के घेरे में गिरफ्तार होकर के सरी के बैठे थे, लेकिन हमारी जान की रक्षा करके भी सदन की मर्यादा को बनाना, चलाना, ये चुनौतियां थी। कुछ काम वो चाहते थे भी वो नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना का पीरियड था, लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिएगा हमारे बहुत से विधायक दायित्वों के निर्वहन के साथ ही कुछ अध्ययन के लिए भी बाहर जाना चाहते हैं, कुछ विदेशों के में भी दौरा करना चाहते हैं, कुछ प्रदेश में भी दौरा करना चाहते हैं। भेजिए ना माननीय अध्यक्ष महोदय। और आपको तो मैं आज तक के कभी गुस्से में देखा ही नहीं। बड़े बड़े पद पर रहे, बहुत अधिकार थे, लेकिन आपने कभी अपना गुस्सा किसी को नहीं दिखाया। आप गुस्से में थे नहीं। अब आप तो वहां बैठे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ना आप पक्ष हैं और ना आप विपक्ष हैं, आप तो निष्पक्ष हैं। और अध्यक्ष महोदय, एक निष्पक्ष आदमी न्याय करता है, एक निष्पक्ष आदमी उनकी भी बात को तरजीह देगा, एक निष्पक्ष आदमी हमको भी तरजीह मिलेगी। और आप एक ऐसा वातावरण बनाएंगे कि इस सदन में क्रांतिकारी निर्णय हो, ताकि छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी बदले, तकदीर भी बदले, और यहाँ के गरीबों के आंख से आंसू पोंछने के लिए यहाँ की सरकार के हुकूमत का फरमान भी जारी हो सके। अध्यक्ष महोदय, आप मदद करिएगा, विपक्ष का भी देखिएगा। मैं जब वहाँ बैठता था अध्यक्ष महोदय, तो मैंने अध्यक्ष महोदय से ही कहा था, जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, कि माननीय महन जी जरा अपनी बाईं तरफ ज़्यादा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सदन में अगर आप लोग नहीं रहेंगे ना तो सूना सूना लगता है, फीका फीका लगता है। बिना विपक्ष के क्या बोलेंगे आप? इस सदन में तो एक बार बिना विपक्ष के भी चर्चा हो चुकी, 22 घंटे की, 18 घंटे की। अध्यक्ष महोदय, बिना विपक्ष के चर्चा हो चुकी है, तो अब बिना पक्ष के भी चर्चा हुई है। अध्यक्ष महोदय, पक्ष नहीं है और सिर्फ विपक्ष बोल रहा था, ये भी उदाहरण यहाँ पर है। तो वैसा नहीं अध्यक्ष महोदय, आप पूरी शालीनता से चलाइए, पूरा सदन आपके साथ है, आपका अनुभव आपके पास है, आपकी शालीनता, शिष्टता, विद्वता, ज्ञान, विज्ञान, सब कुछ आपके पास है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हम सब अपने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए कुछ अच्छे फैसले ले सकें, ये हमारा सौभाग्य होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस पद पर बैठते हैं उस पद को सुशोभित कर देते हैं, आप इसे भी सुशोभित करेंगे। और मैंने जो कहा, दो बात अध्यक्ष महोदय, एक तो विधायकों की इच्छा होती है कि हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों को भी देखें, विधायकों की इच्छा होती है कि विदेश में भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको देखें। आप तो ले जाना भी चाह रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण पासपोर्ट वापस हो गया था। अब कोरोना नहीं है, आप जरूर देख लीजिएगा।
जो पूर्व विधायक हैं उनके लिए भी आप ख्याल करिएगा, उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है अध्यक्ष महोदय। और एक बात और कहना चाहता हूँ, श्री भूपेश बघेल जी ने जो विधानसभा भवन बनवाने का शिलान्यास कराया था, वो क्यों नहीं बना, कहाँ गया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर एक बार विचार जरूर करिएगा कि डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में वो विधानसभा बना। ये यहाँ पर एक इतिहास भी बनना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट की भी बिल्डिंग बनी उसी के संगे शुरू हुआ था, लेकिन ये नहीं बना है। तो इसको भी आप विचार करिएगा। बहुत बहुत आपको अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धर्मजीत जी की भी तो भूमिका बदल गई है अब। उसका भी बदल गया ना, सबकी भूमिका बदली है, धर्मजीत की भी भूमिका बदल गई। माननीय अध्यक्ष जी, पर आपका जो भाषण है अभी उधर ही वाला हो रहा था। ओहो, कभी खत्म नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पहले बताओ लखमा जी। तू फालतू बात मत करना तुम। अध्यक्ष जी, आपके अभी भाषण देने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, शपथ के लिए क्यों पढ़े, उसको भी याद कर लेते। अब तुम बता देते जाना, मैं पढ़ते जा बताते जाऊंगा। और जो बोल रहा हूँ गंगा जल छू बोल रहा हूँ, गंगा जल पी के बोल रहा हूँ। मैं गंगा जल वाला नहीं हूं, वो देसी मवा वाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या वाले हो? थोड़ा बोलने दो यार मेरे को। माननीय डॉक्टर साहब अध्यक्ष बना, मैं पूरा सदन की तरफ से, हमारा बस्तर के जनता तरफ से आपको बधाई देता हूं, क्योंकि 15 साल हम लोग साथ साथ में थे। अभी धर्मजीत बता रहा था, मैं भी वही लेख कर रहा हूं कि कभी गुस्सा होते नहीं देखा 15 साल। हम बोले खूब चिल्लाते थे, लेकिन कभी गुस्सा होते नहीं देखा। इसलिए विधानसभा में शुक्ला जी हो, हमारा डॉक्टर साहब इधर बैठा है, अभी प्रतिपक्ष हो गया, बदल गए थोड़ा सा। ये बदलते रहता है, जैसे दिन बदलता है ऐसे बदलते रहता है। लेकिन हम लोग चाहते थे कि तुम उधर बैठो, लेकिन ऊपर वाला ने इधर बैठा दिया। हमारा कोई गलती नहीं है, ना जनता की गलती है न हमारा छत्तीसगढ़ के लोगों की गलती है, लेकिन ऊपर वाला का मर्जी। अभी हमारे नेता, हम लोग यहाँ के छत्तीसगढ़ का जनता भी चाह रहे थे कि यहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी हो, इसलिए उसका विचार करते हुए बहुत सज्जन आदमी को, आपके जैसा ज्यादा सज्जन है, उनको मुख्यमंत्री बनाए। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुख्यमंत्री के रूप में, सांसद के रूप में जो काम किया है वो छत्तीसगढ़ के लोग भूलेंगे नहीं। लेकिन आज उस रूप में जब वहाँ बैठे हैं, हम उस रूप को भी देखने चाहते हैं। इधर ज्यादा से ज्यादा आपको मदद करेंगे, आपको बधाई देंगे, उधर थोड़ा ज्यादा मत देखना। वो तो ऐसे बहुत लोग हैं, वो मंत्री लोग हैं। इसलिए हमारा क्षेत्र का विकास, बस्तर का हो, सरगुजा का हो, आदिवासी हो, पुराना नया यहाँ पर सुन के आया है, उसको संरक्षण आपको करना है। मैं ज़्यादा नहीं बोल के यही चाहता हूँ कि हम लोग, पूरा विश्वास है, जब से 3 तारीख को वोट गिनती हुआ, हमारा पास हम प्रतिपक्ष में बैठेंगे, या तो भूपेश बघेल बैठेगा या शरणदास बैठेगा, हमारा यही सोचते। हमारा ऊपर वाले वैसी कर दिए। आपको हम लोग सोच रहे थे जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर अब इस कुर्सी में बैठकर इसको पूरा करें। आपका विश्वास हम लोग साथ देंगे। अब जो भी निर्देश होगा विधानसभा के अंदर, उसका पालन जरूर करेंगे, चाहे प्रतिपक्ष हो पक्ष हो। यही आशा के साथ पुनः मेरे को हमारे आपको वहाँ बैठने का बधाई देता हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी बैठा है, उनके लिए भी बधाई देता हूँ। आदिवासी पक्ष में बात करेंगे। पहले बृजमोहन अग्रवाल का, अजय चंद्रकर का, मूर्ति का ज़्यादा चलता था, उसको थोड़ा चलने कम कर देना। तो इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि थोड़ा कम होगा। तो आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष हो, हमारा प्रतिपक्ष नेता हो, हम लोग तो अब भी लोकसभा में गए थे 4 बार, हम लोग उधर नहीं पहुंचे, कहीं यही घूम रहे हैं। अगर अगले समय मिलेगा तो हम लोग भी पहुंचने का कोशिश करेंगे,
लेकिन वो बड़े बड़े सदन में लोकसभा में देखे हो, और मुख्यमंत्री भी अच्छा चलाएंगे और आप भी अच्छा चलाएंगे, हमारा प्रतिपक्ष का नेता भी अच्छा होगा। चलिए, धन्यवाद। सबको, आपको, मुख्यमंत्री को और नेता को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, और नया नया जो विधायक आए हैं सब लोग को सीखना है। सब लोग बाल मारना है, जैसा मारते हो ना कबड्डी में और क्रिकेट में, ऐसे मारना है, तब मजा आएगा। धन्यवाद। पटेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जो एक लंबा अनुभव रहा है, चाहे लोकसभा में, विधानसभा में, और यहाँ तो 3 बार के मुख्यमंत्री के रूप में आपका जो कार्यकाल रहा है, और जो अनुभव आपका पूरे राजनीतिक जीवन में रहा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके अनुभव का लाभ पूरे विधानसभा के सभी सदस्यों को मिलेगा। डॉक्टर साहब, सॉरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे बस इतना ही निवेदन है कि हमने सर्वसम्मति से आपको अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया है, और अभी तक की परंपरा यही है कि जो भी उस जगह पे बैठा है वो सब पहले इधर साइड को ज़्यादा देखा है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप भी अपनी निगाहें विपक्ष की तरफ ज़्यादा रखेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, नेता प्रतिपक्ष जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजेश जी। माननीय अध्यक्ष जी, एक सुखद अवसर है कि आपने अपनी यात्रा एक पार्षद के रूप में प्रारंभ की थी, और एक छोटे जनप्रतिनिधि के रूप में रहते रहते आपने विधानसभा, लोकसभा और केंद्र के मंत्री के रूप में भी, और छत्तीसगढ़ में 15 साल बेमिसाल, गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को आप जानने पहचानने वाले, हर गली मोहल्ले से, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे डोंगरगढ़ हो, राजनांदगांव हो, चाहे सरायपाली का क्षेत्र हो, आप पूरे क्षेत्र को घूमे हुए, जाने पहचाने हैं। यहाँ की जनता की समस्या को आप अरूबरू हो चुके हैं। आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य प्रगति की ओर आगे बढ़े। आपका अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले, हम सबको आपका संरक्षण मिले, और हमारी सोच और आपकी सोच एक ही है कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रगतिशील राज्य के रूप में देश में स्थापित होना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक नींव रखी है छत्तीसगढ़ की, कि छोटा राज्य हो, समृद्धशाली राज्य हो, खुशहाल राज्य हो, और प्रगतिशील राज्य को आगे बढ़ाने में आपके अनुभव का लाभ हम सबको मिले, ऐसी आशा व्यक्त करता हूं, और आपके प्रति सुखद जीवन की कामना करते हुए हम सबके प्रति प्रेम बना रहे, यही विश्वास, यही आशा रखता हूं। धन्यवाद। अध्यक्षीय दीर्घा में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं। माननीय अनुज जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये सौभाग्य की बात है कि 3 राज्यों का निर्माण हुआ, और 3 राज्यों में अपनी संसदीय परंपरा के कारण छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में और दुनिया में जो प्रतिष्ठा अर्जित की है, वो यहाँ के इस पवित्र संसदीय व्यवस्था की वजह से, इस विधानसभा की वजह से है। और यह मेरा सौभाग्य है कि ये परिसर जिस क्षेत्र में है, मुझे वहां से प्रतिनिधित्व करने का मौका लगा है। तो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में मैं आपका, मुख्यमंत्री जी का, नेता प्रतिपक्ष जी का, और आप सभी सम्माननीय विधायकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी, आपकी गंभीरता, सौम्यता और आपके बड़प्पन को हम सभी ने अनुभव किया है, और हम सब बहुत से नए विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर इस सदन में आए हैं। आपका संरक्षण और आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात होगी। और यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात इसलिए भी होगी कि आपके अनुभव का भी हम सब लोगों को फायदा मिलेगा। और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि इस कुर्सी पर जिस पे आप विराजमान हैं, उसकी प्रतिष्ठा की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, और आप जैसे शख्सियत के यहाँ आने से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
पुनः आपका अभिनंदन। प्रमोद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम हम सब लोग अभी बहुत सी बातें सुन रहे थे। पहले तो आपको इस आसंदी के लिए जो नया दायित्व मिला है उसके लिए बधाई, और साथ ही हम लोग पहली बार इस सदन में प्रवेश किए हैं और बहुत से ऐसे सदस्य हैं, जैसा कि अभी पता चला आधे से ज़्यादा सदस्य हम सब लोग नए हैं जो पहली बार इस सदन में आए हैं। और हमारे बड़े बड़े यहाँ इस सदन के ज्ञाता और कई वर्षों से यहाँ बैठे कई लोग अपने अपने संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हम सब नए सदस्यों को डर लग रहा है कि जब बड़े बड़ों को संरक्षण चाहिए तो हम छोटे लोग जो आज पहली बार आए हैं इनको तो बहुत बड़े संरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। और आपका जो कार्यकाल, आपका जो नेतृत्व, आपका जो इतने वर्षों का अनुभव और इस राज्य को चलाने का अनुभव 15 वर्षों का, और पूरी स्थिति परिस्थितियों को, पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में आपकी जो समझ और संसदीय परंपरा की आपकी समझ है, आप इस समझ के अनुरूप में इस सदन को बहुत गरिमापूर्ण आने वाले समय के लिए ऐतिहासिक बनाएंगे। ऐसी हम सब लोगों की आपसे गुजारिश है, और इस विषय के साथ कि हम सब लोगों को भी, नए सदस्यों को जो पहली बार आए हैं, कुछ गलतियां होंगी या कुछ आपकी विशेष संरक्षण की ज़रूरत होगी, वो सब हम आपसे उम्मीद करते हैं। और हम सब लोगों के सदन में आगे सीखने का अनुभव और अपने अपने क्षेत्रों में जिस उद्देश्य को लेकर जनता ने हम सबको अपने अपने क्षेत्रों से भेजा है, वहाँ के लिए हम कुछ कर सकें, उस क्षेत्रों का विकास कर सकें, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सकें। और इस सदन में जब आए हैं तो नए सदस्यों की ओर से भी गुजारिश की विशेष संरक्षण और विशेष सीख हम सबको मिले। इस आशा उम्मीद के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना। हमारे नेता प्रतिपक्ष नए बने हैं, उनकी सरलता, आपकी सरलता, हमारे विधानसभा, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सरलता, हम सबको, आप सब विशेष लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद। माननीय अध्यक्ष के रूप में शुभकामनाएं समर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि संसदीय इतिहास के तारामंडल और आकाश मंडल में दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में आपके नेतृत्व में यह विधानसभा प्रकाशमान होगा। परंतु एक विषय है कि नए सदस्य के रूप में जब हम आपसे संरक्षण की मांग करते हैं तो सत्ता पक्ष अपने पुराने काले कारनामों पर संरक्षण की मांग करते आज विपक्ष में बैठ चुका है। हम आपके साथ संरक्षण के साथ साथ प्रशिक्षण की भी मांग करते हैं कि प्राचार्य के रूप में हम सबको शिक्षित करके आने वाले समय में आपके प्रशिक्षित होने के साथ साथ हम इस विधानसभा की प्रक्रिया के हिस्सा बन सकेंगे। आपने हमें अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू कर दें। चलिए। सबले पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष जी बहुत सारा ढेर सारी शुभकामनाएं देता और आज ये भी कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के सदन में बहुत सारा 6 बार 7 बार विधायक बन करके सदन के आज गरिमा बढ़ाए बैठे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, और यहाँ बहुत खूबसूरती है कि यहाँ बड़े धनवान मन भी विधायक बने हैं, कलाकार मन भी विधायक बने हैं, प्रशासनिक अधिकारी मन भी विधायक बने हैं, और ये सदन में ऐसे व्यक्ति भी विधायक बने हैं जो एक कक्षा पढ़े नहीं है, वो भी सदन के अंदर में है। ऐसे भी विधायक ये सदन के अंदर में है जो अभी भी इंदिरावास में रहते, अर्थात राम कुमार यादव, वो भी आज सदन के अंदर में हैं। आपके बारे में हम अच्छी तरह से जाना था कि जिस प्रकार के समुद्र के पानी की तरह आप गंभीरा, सबके भावना के कदर करता हो, सब ला एक भाईचारा बना के चलाए के प्रयास करता हो, आपके बारे में हम पूरा प्रदेशवासी मन जाना था। मैं आज इस अवसर पर यही निवेदन करिया कि होती तो पहलवान है, गुणवान है, मंत्री है, ज़्यादा येती हमला जरूरत है, चूँकि परिवार ला चलाना रहते तो दोनों तरफ ला लेके चले ब्लाक थे। आज हम विपक्ष में हन,
हमरो क्षेत्र के मन जनता मन चुन के भेजे है। ठीक है, हमन आंकड़ा में कम हो गए, लेकिन हमरो क्षेत्र के उम्मीद करके भेजे है कि हमारे क्षेत्र के विकास करी, जनहित के मुद्दा ला लेकर के विधानसभा में उठा करके छत्तीसगढ़ के और अपन क्षेत्र के विकास करी, ये उम्मीद के साथ हमने चुन के भेजे है। हमारे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बहुत सुंदर बात बोलत रही से, पहले मुख्यमंत्री के पहले हम सब सदस्य हैं, उसी कड़ी में हम सब 90 यहाँ पर सदस्य हैं। हम पूरा भरोसा है आपके ऊपर में, जब के मैं ओती मिली ओकल दुगुना हमला एती मिली, हमला पूरा भरोसा है। आप मोला बोले के मौका दिया, एक दोहा का आप याद हो तो एक दोहा के माध्यम से आप लोग जोहार कर देता। भला भला प्रदेश सहाराए में छत्तीसगढ़ ला, जे में छे लगे बुहार हो, धन्य छत्तीसगढ़ के जनता मन, हम सब एम चुन के आए हैं और अतके सुंदर अध्यक्ष बने हैं, और हमन के तरफ ले झोंक ली जोहार हो, जोहार हो, जोहार हो। चलिए, षष्ठम विधानसभा के प्रथम सत्र के प्रथम दिवस पर आप सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस षष्ठम विधानसभा में पहली बार निर्वाचित सदस्य 50 की संख्या में हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं वो 50 सभी सदस्यों को जो पहली बार निर्वाचित हुए उन्हें विशेष रूप से बधाई दूंगा। दूसरी बार निर्वाचित 15 सदस्य और तीसरी बार 10 सदस्य, ऐसे 75 सदस्य हैं जो पहली, दूसरी और तीसरी बार जीत के आए हैं। 19 महिला सदस्य हमारी जीत की बहनें आई हैं, उनको विशेष बधाई देना चाहता हूं। इस सदस्य में 20% की उपस्थिति और साथ ही साथ आप सबका जो अपनी भावना प्रकट किया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से समय के अनुसार भूमिका बदलती है और आप जो उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, 15 साल दल के नेता के रूप में मैंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया, पर आज पूरे सदन ने एक नई जवाबदारी दी है, उसका 100% क्रियान्वयन मैं अध्यक्ष की हैसियत से करने का प्रयास करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जयंती के अवसर पर उनके चरणों में नमन कर आप सबको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। इस आसंदी पर बैठकर पूज्य गुरु बाबा घासीदास के वचन याद आ रहे हैं, जो उनके शब्द हैं, मन के एक समान। समाज में हर मनुष्य जो किसी भी जाति, धर्म और पंथ से संबंधित रखता हो, वह मानवता की दृष्टि से एक समान है। बाबा घासीदास जी ने एक समान समाज का जो दृष्टिकोण अपने विचारों के माध्यम से हमें दिया, हम सभी का कर्तव्य है कि उसे प्रदेश में साकार करने में अपना योगदान दें। मैं छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में सादर नमन करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का निनिहाल, अतीत का कौशल प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़ अनादिकाल से हमारी संस्कृति का गौरवशाली प्रदेश बना हुआ है। आज षष्ठम विधानसभा के आरंभ से इस अवसर पर मैं सादर नमन करता हूं। आदिवासी अस्मिता के जयघोष शहीद वीर नारायण जी को मैं नमन करता हूं। भक्त माता कर्मा को नमन करता हूं। माता परमेश्वरी, माता शाकंभरी को इस अवसर पर राज्य के निर्माता, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने राज्य का निर्माण किया। मैं प्रणाम करता हूं उन पुरखों को जिनके अथक अनवरत परिश्रम से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण संभव हो पाया। आप सभी माननीय सदस्यों को विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने पर और इस सभा के सदस्य बनने के लिए फिर हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं नवनिर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नवनिर्वाचित नेता चरणदास महंत जी को। साहेब बंदगी साहेब। मैं शुभकामना देता हूं दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी को, माननीय विजय शर्मा जी को। आज इस अवसर पर मैं आप सभी सदस्यों के सुखद सफल संसदीय जीवन की कामना करता हूं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यह जो महत्वपूर्ण जवाबदारी आप सभी ने मुझे सौंपी है, उसका प्रत्येक परिस्थिति में ध्यान रखूंगा। यह सत्य है कि मेरी मातृ संस्था भारतीय जनता पार्टी है और मैं उसका एक साधारण सदस्य हूं, परंतु आज कर्तव्य पथ पर न्याय के शासन पर मुझे आसीन किया गया है।
इस आसन पर बैठकर मेरी सदा यह कोशिश होगी कि मैं दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाने के लिए पक्ष प्रतिपक्ष के प्रति समान भाव रखूं। इस सदन में मेरी भूमिका जरूर बदली है, परंतु भाव केवल एक ही है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का सफल संचालन और हमारी सदन की प्रक्रिया देश के लिए आदर्श बने। हम सभी को इस दिशा में मिलकर कार्य करना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा लोक कल्याण के लिए सभी को साथ लेकर आगे बढ़े, जिससे सबका साथ सबका विकास का हमारा ध्येय धरातल पर साकार हो सके। आप माननीय सदस्यों ने आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंपते हुए मुझे इस आसंदी पर आसीन किया है। आपके स्नेह और विश्वास के लिए मैं आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 2 दशकों से लगातार मैं इस सदन का सदस्य रहा हूं। इस कारण मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की गौरवशाली परंपरा का साक्षी रहा हूं। प्रथम विधानसभा से लेकर पंचम विधानसभा तक विधानसभा के माननीय अध्यक्षगणों ने अपने अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मान को अपने प्रयासों से नई ऊंचाइयां दी है। आज इस पद पर आसीन होने पर मुझे छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी याद आ रहे हैं, जिनकी गंभीरता संवेदनशीलता के साथ वह सदन का संचालन करते थे। वो स्मृति आज भी मेरे मन पे बनी हुई है। इसके साथ ही साथ पूर्व में सदन के अध्यक्ष रहे श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, श्री धर्म कौशिक जी, श्री गौरीशंकर अग्रवाल जी और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए जिस जिम्मेदारी के साथ विधानसभा का संचालन किया है, मैं आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन में इस परंपरा को अनवरत बनाए रखने का प्रयास करूंगा। मैं अपने संसदीय अनुभव से आप सभी सदस्यों को ये कहना चाहता हूं कि आसंदी की निष्पक्षता किसी न्यायाधीश की तटस्थता जैसी नहीं होती। उसे तो सदन में अभिभावक के तौर पर काम करना पड़ता है, इसलिए संयुक्त परिवार के मुखिया की तरह आचरण करना पड़ता है। घर में सभी स्वभाव के लोग होते हैं, वे बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गर्मा गर्मी बहस हो जाती है, लेकिन परिवार के मुखिया को सबको साथ लेकर चलना होता है। सदन में सबको इस प्रकार का अवसर मिले जिससे वो अपना सर्वश्रेष्ठ इस प्रदेश के लिए सामने ला सके। छत्तीसगढ़ के सष्टम विधानसभा में वरिष्ठ और नवोदित सदस्य चुन के आए हैं। राज्य की जनता ने आपको प्रतिनिधि चुना है, आप अपना विश्वास जताया है। आप सभी का यह प्रथम कर्तव्य है कि इस विश्वास को संरक्षित रखते हुए छत्तीसगढ़ के विकास लोक कल्याण के लिए आप मन वचन और क्रम के से प्रतिबद्ध रहें। इस सदन के वरिष्ठ और नए सदस्यों का सुंदर समन्वय है, अर्थात यह सदन अनुभव और ऊर्जा से परिपूर्ण है। पक्ष और प्रतिपक्ष के दोनों तरफ के वरिष्ठ सदस्यों से मेरा निवेदन और आग्रह है कि प्रथम बार चुनकर आए हुए माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन करें और संसदीय परंपराओं की प्रक्रियाओं के विषय में उनकी प्राथमिक जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रथम सत्र के उपरांत सभी सदस्यों के लिए संसदीय मार्गदर्शन हेतु प्रबोधन का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसकी आपको यथा समय सूचना दी जाएगी। आज पूरा राष्ट्र महिला सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है। मुझे यह अवगत कराते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की सष्टम विधानसभा में कुल 19 महिला सदस्य निर्वाचित होकर सदन की सदस्य बनी है, जो इस सदन की संख्या के लगभग 20% है। मैं सभी माननीय महिला सदस्यों के उनके निर्वाचन पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि नारी शक्ति के प्रति छत्तीसगढ़ राज्य में भी सम्मान और विश्वास का भाव लगातार बढ़ रहा है। इस अवसर पर सष्टम विधानसभा के प्रथम बार चुनकर आए माननीय सदस्यों से मेरा विशेष आग्रह है, आप अपने संसदीय ज्ञान से संबंधित किसी भी जिज्ञासा के लिए विधानसभा सचिवालय से सीधे तौर पर संपर्क करें। यह सचिवालय आपके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए है। विधानसभा सचिवालय आपको हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आपकी सेवा में है। आप विधानसभा सचिवालय का पूर्ण सहयोग लें और इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि राजनीतिक कार्य और व्यवहार संसदीय कार्य व्यवहार से बिल्कुल भिन्न होता है। इस सभा में किसी भी विषय में आपको अपनी बात रखनी है तो आपको नियम और प्रक्रिया के तहत अवसर प्राप्त होंगे। आपको कार्य और व्यवहार और विचार से इस सदन की मर्यादा बंधी हुई है, आपका इसका स्मरण रखना जरूरी है। संसदीय लोकतंत्र में चुनाव के समय
हम राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी होते हैं। निर्वाचित होने के बाद हम अपने क्षेत्र में समस्त नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से ही विधानसभा के पूरे देश में एक प्रतिष्ठा बनी है और छत्तीसगढ़ के विधानसभा की एक विशिष्टता है जो संचालन के नियम 250 में एक ऐसी व्यवस्था है जो छत्तीसगढ़ की संसदीय परंपरा का मूल चरित्र प्रदर्शित करती है। इस नियम के अनुसार कोई भी माननीय सदस्य अगर गर्भगृह में आकर कार्रवाई को बाधित करता है तो स्वयं निलंबित हो जाता है। इस नियम को बने 24 साल हो गए। सदन में इस नियम के जरिए विधानसभा की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखा है। यह सदन प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं पर चर्चा करने और उसके समाधान निकालने का एक पवित्र स्थान है। इस कार्य को सत्ता और विपक्ष के सदस्य बखूबी जानते हैं और इसकी अपेक्षा भी जनता करती है। लोकतंत्र को जागृत और जीवंत बनाए रखने में मीडिया पत्रकारिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मतदाता अपना निर्णय सरकार और प्रतिपक्ष के परफॉर्मेंस के साथ साथ मीडिया के माहौल और मार्गदर्शन से प्रभावित होकर लेता है। सदन में जन सामान्य के बीच सेतु के रूप में उनकी भूमिका को महत्व देते आए हैं और आगे भी देंगे। मेरा यह विश्वास है कि सश्रम विधानसभा के आगामी सत्रों में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य सदन के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग देंगे और इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को आगामी नववर्ष की शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।